दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र। मेरे चैनल एथलीट जोन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, डेका ड्यूरोबोलिन यानी डेका। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये डेका ड्यूरोबोलिन क्या चीज़ है, आप इसके बारे में हमें बताइए, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊँगा इसके बेनिफिट्स और इसके साइड इफ़ेक्ट, ताकि जिन लोगों की लाइफ ख़राब हो रही है उनकी लाइफ ख़राब ना हो सके। मैं सबसे पहले तो ये चीज़ बोलना चाहता हूँ आप लोगों से, आप इसे यूज़ ना करें तो ही अच्छा है, और अगर आप कर रहे हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट और बेनिफिट्स के बारे में जान लीजिए। और दोस्तों अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने कोचेज़ और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लें, तभी आप यूज़ करें। दोस्तों एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, जो ये डेका ड्यूरोबोलिन है इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और ये आपकी बॉडी में 1 साल तक रह सकता है। जो इंटरनेशनल या नेशनल चैम्पियनशिप में कॉम्पीट कर रहे हैं, अगर उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है तो उनके ऊपर बैन भी लग सकता है और उनका करियर भी खत्म हो सकता है। दोस्तों ये जो डेका ड्यूरोबोलिन है ये एक बहुत ही पॉपुलर ड्रग है। इसकी खोज 1962 में हुई थी। वैसे तो ये बॉडी बिल्डिंग फील्ड में गेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बट अभी काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर आर्मी की भर्ती मारनी है तो हम डेका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं दोस्तों एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप इसे टच ही ना करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। दोस्तों मेडिकल कंडीशंस में डॉक्टर इसे कैसे यूज़ करते हैं वो सुन लीजिए। जिनको मसल लॉस की प्रॉब्लम होती है और जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। और जिनके जॉइंट्स में पेन होता है या फिर जॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर उसके लिए भी प्रिस्क्राइब करते हैं। और जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत होती है, मतलब बोन का कमज़ोर होना, ये सभी पॉइंट हैं जिसमें डेका ड्यूरोबोलिन यूज़ किया जाता है। बट बॉडी बिल्डिंग में इसे एज अ गेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब बॉडी बिल्डर्स का कंपटीशन फिनिश हो जाता है तो बॉडी बिल्डर्स इसे गेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। इन्हें एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी बोला जाता है। और अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। फर्स्ट, ये आरबीसी काउंट बढ़ा देता है। जब आरबीसी काउंट बढ़ जाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और आप ज़्यादा टाइम तक वर्कआउट कर पाते हैं। सेकेंड, ये बोन का डेंस बढ़ा देता है, बोन मजबूत होने लगती है। और प्रोटीन का सिंथेसाइज बढ़ा देता है, मतलब आपका जो प्रोटीन आप ले रहे हैं वो आपकी बॉडी को जल्दी मिलता है और ज़्यादा फायदा करता है। और इंक्रीज नाइट्रोजन इन मसल, और ये आपकी मसल्स के अंदर नाइट्रोजन को कैरी करता है, जिससे क्या होता है आप ज़्यादा टाइम तक वर्कआउट करते हैं और आप थकते नहीं हैं, आपकी एंड्योरेंस कैपेसिटी भी अच्छी हो जाती है। इंक्रीज मसल मास, ये है जिसकी वजह से डेका जाना जाता है। ये मसल मास बढ़ाने का काम करता है। अब हम आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पर। एक्ने, सेक्सुअल प्रॉब्लम और ऑयली स्किन, इसके बहुत ही सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। दोस्तों अब बात आती है इसकी डोजेज़ की, आपको इसकी कितनी डोजेज़ लेनी है। दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको लेनी ही नहीं है, और अगर आप ले भी रहे हैं तो 50 से 350 mg पर वीक और 6 से 8 वीक इसकी साइकिल चलती है। अब बात आती है जो सबसे ज़रूरी है कि ये कितने दिन तक बॉडी में रहता है और कितने दिन बाद आउट होता है। ये बॉडी में 15 डेज तक रहता है और फिर धीरे धीरे आउट होने लगता है। पर कुछ स्टडीज़ से ये पता चला है कि ये 15 दिन से 1 साल तक भी बॉडी में रह सकता है, इसलिए आप इसे ना ही लें तो अच्छा है। और अगर आप ले भी लेते हैं तो इसकी पोस्ट साइकिल थेरेपी ज़रूर चलाएं, ताकि आपकी बॉडी में जो है वो वॉश आउट हो।